राधा स्वामी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। ये एक बड़ा भाग्य दिन होता है गुरुमुख के लिए, जिसने गुरु की महत्ता को जाना है, गुरु के रूप को पहचाना है और अपने अंतर में उतारने की कोशिश करी है। उसके लिए ये पर्व बड़ा अनोखा और चमत्कारी होता है। असलियत में पूछो तो ये तो बाहर की गुरु पूर्णिमा है जो हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा तो और गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, जो उत्सव है, वो तो अंतर में मनता है। गुरु पूर्णिमा का ये दिन ज्ञान का सूचक माना गया है कि जब एक ज्ञान का मंथन आदमी के अंदर शुरू हो जाता है, समझ और विवेक अंतर में आने लग जाती है, तो वो सही त्योहार माना जाता है गुरु पूर्णिमा का। और ये ज्ञान कब आता है? जब अंतर में वो चांद पूरा हो जाता है। ईद के चांद पे बड़े त्योहार मनते हैं। ये नए चांद पर मान्यता होती है, पूजाएं होती हैं, लेकिन संत मत में पूर्णिमा के एक विशेष महत्व माना जाता है। हमारे परिवार में तो शुरू से ही किसी और त्योहार पे कुछ खुशियां मनाई जाती हो ना हो, लेकिन मेरे को याद है बचपन से हम पूर्णमासी का इंतजार करते थे जब बच्चे थे, कि उस दिन घर में खीर बनाई जाती थी। और किसी त्योहार का तो ज़्यादा पता भी नहीं। या फिर मैं बड़ा होया तो मैं तो दो ही त्योहार मानता था। वो मानता था 15 अगस्त और 26 जनवरी को। एक मालिक की भक्ति की इच्छा तो थी ये, और जहाँ पर मालिक की भक्ति आ जाती है ना, वहाँ देश भक्ति कुदरती आ जाती है। किसी के बस की बात नहीं है। मानवता के प्रति प्यार कुदरती आ जाता है। तो वो चांद, वो गुरु पूर्णिमा कब पूरी होती है? जब अंतर में चांद का पूरा रूप, चांद की पूरी कला, 16 कला खुल जाती है। कैसे हुई 16 कला? कृष्ण भगवान को
16 कला अवतार माना जाता है, श्री राम को 12 कला अवतार माना जाता है। चांद की जो घटोत्तरी है, बढ़ोतरी है, वो 16 स्टेप्स में पूरी होती है। 16 चाल में या कदमों में जाकर के उसकी पूर्णता होती है। एक दिन अमावस्या के दिन वो नहीं दिखता, फिर 15 दिन तक वो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। 15 दिन ये एक जिस दिन वो दिखता नहीं, शून्यता। ये 16 अवस्थाएं मानी गई है। तब जाकर के चांद की गति, चांद की कलाएं अंतर में पूरी मानी जाती। यानी कि जब घटोत्तरी की कला भी उसकी पूरी है, शून्यता की कला भी उसकी पूरी है, जब कोई गति नहीं होती, चांद दिखता नहीं जब, और जब चांद पूरा हो जाता है, धीरे 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 उठता 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 पूरा हो जाता है, तो ये 16 कदमों में जाकर के इसकी पूर्णता होती है। और चांद को एक शीतलता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व माना गया है कि शांति देता है। इसलिए शायद इस परिवार में एक अध्यात्म ने जोर मारा कि पूर्णमासी की शायद मान्यता रही। एक पूजा का विधान रखा गया सूरज का। सूरज की 12 कलाएं कही गई हैं, 12 राशियों में से होकर के गुजरता है साल में। और जो आदमी 12 की 12 राशियों में मजबूत होता है, उसका कौन नुकसान कर सकता है? उसको पूर्ण आदमी इसलिए माना जाता है कि हर राशि में चाहे कोई सा भी ग्रह हो, कोई सा नक्षत्र हो, किसी भी कमजोरी नहीं रहती वहां पर। और जो आदमी 12 की 12 राशियों में मजबूत होता है, मतलब साल के 12 महीनों में वो मजबूत रहता है, उसकी हानि नहीं होती है। वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, दूसरों को ऊर्जा देता है। जैसे सूरज इस सारे सौरमंडल ने इस पृथ्वी के जीवन को पालता है, पैदा करता है। तो ये भी जो सूरज की पूजा का विधान वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया है, गायत्री मंत्र से सूर्य की पूजा का विधान रखा गया है। वो इसीलिए है कि सूरज के अब दर्शन करते हैं सुबह सुबह, तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो गर्मी है, वो जब हमारे अंदर उतरेगी तो हम काम करने के और आगे बढ़ने के, जीवन में उन्नति करने के योग्य हो सकेंगे हम। चांद की भक्ति शांति देती है, सूरज की भक्ति आपको गति देती है, गर्मी देती है आपको। ये दो चीजें, इनके साथ जमीन का जीवन और हमारे शरीर की गति बड़ी भारी रूप से जुड़ी हुई है। पीछे खबर आई हुई थी कि पूर्णमासी के दिन संसार में ज्यादा गतिविधियां हो जाती हैं, मारकाट ज्यादा मच जाती है। शायद ये देखने की कोशिश नहीं करी कि मारकाट ज्यादा बढ़ती है तो शांति की संभावना या गतिशीलता, एक जो आदमी आध्यात्मिक हैं